तो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित सवाल, वो भी ट्रिक से। और मेरा यकीन मानो, मात्र 2 ही सेकंड में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, मैंने सवाल आज ऑलरेडी नोट कर दिया है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष, कितना जी, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया। साधारण ब्याज कितना है? 160 रुपया, ठीक है। तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 170 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है। तो देखो ट्रिक, देखो ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, उसमें जो समय है 2 वर्ष के लिए लगेगा, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो समय कितना है? 2 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आप लोग जानते हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई, मतलब एसआई का मान कितना है? एसआई का मान है 160, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, इसका मान कितना है? 160 रुपया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, उसके बाद से चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट 170 रुपये। यहाँ पर देखो तो सीआई है 170 रुपया। कितना है? 170 रुपया, ठीक है ना। तो जो ट्रिक है वो ट्रिक होता है S इंटू आर इंटू डी इंटू 200, ठीक है ना। यह ट्रिक है S इंटू आर इक्वल टू डी इंटू 200। यहाँ पर D क्या है? CI और SI का अंतर, मतलब CI में से SI को घटा दो, ठीक है ना। और R क्या है? रेट है, मतलब दर। R का ही मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो यह ट्रिक कैसे याद कर लोगे। SI से हुआ CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, R से मतलब रेट, और D मतलब अंतर डिफरेंस मतलब दोनों ब्याज का अंतर, और 200 तो 200। तो तुम लोग ऐसे याद कर लो, SIR मतलब सर, SIR मतलब सर, D मतलब दीजिए, 200 मतलब 200 रुपया, मतलब सर 200 रुपया दीजिए। ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे SI का मान कितना है? 160। तो SI के स्थान पर 160 गुणे R का मान ज्ञात करना है। अब इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, D मतलब दोनों का अंतर। तो 170 में से 160 घटाओ, 170 माइनस 160, ठीक है ना। घटाओ कितना हुआ? तो 170 में से 160 घटाओगे तो 10 होगा ना। तो D का मान मतलब डिफरेंस 10 आया गुणे 200, ठीक है ना। अब देखो 160 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो इधर बचा R। तो R इक्वल टू 10 गुणे 200 बटे में 160 गुणा में इधर गया तो भाग में 160। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना। ऊपर बचा है 200 और नीचे बचा है 16। तो देखो काट दो, 2 से काटो तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 8, ठीक है ना। क्योंकि 2 एक 2, तो ऊपर होगा 100, नीचे होगा 8। तो 100 फिर से काटो 2 से तो 50/4, ठीक है ना। क्योंकि 100 2 से काटोगे तो 50 होगा, नीचे होगा 4। फिर 2 से काटो तो ऊपर 25 दूनी 50, नीचे 2 दूनी 4। तो 25/2 मतलब 12.5, ठीक है ना। तो 25 में 2 से भाग दोगे तो 12.5 ना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट होगा, ठीक है ना, 12.5। तो फ्रेंड, जो मैंने पहला प्रश्न किया था उसी पर आधारित यहाँ पर दिया है। देखो, किसी धन पर 2 वर्ष, समय तो 2 वर्ष आ गया, तो इसीलिए जो हमारा ट्रिक है वह लगेगा। अरे ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, मेरा यकीन मांगो, जब भी तुम लोग मॉक टेस्ट लगाओ ऐसे प्रश्न आता है, ठीक है। तो 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है जी? 282.15, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया है 282.15, और साधारण ब्याज का मान कितना दिया है? 270, मतलब SI कितना दिया है? मतलब सिंपल इंटरेस्ट 270 रुपया। ऊपर देखो मैं ट्रिक बताया हूँ, SI गुणे R मतलब सर इक्वल टू D मतलब अंतर, दीजिए 200 रुपया, सर दीजिए 200 रुपया। ऐसे आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि केवल हम लोगों को पेपर में सही करके आना है। तो देखो क्या ट्रिक है,
सर ठीक है दीजिए 200 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पर SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना है 270 है, कितना है 270। और यहाँ पर दर ज्ञात करना है, दर का मतलब R रेट ज्ञात करना है। तो R इक्वल टू D मतलब दोनों का अंतर न, मतलब इसमें से इसको घटा दो 282.15। तो देखो 282.15 में से हमें घटाना है 270, कितना घटाना है 270, तो घटा दो। तो 0.15 का 0.15, 2 का 2, 8 में 7 गया तो 1, 2 से 2 कट गया, मतलब 12.15, कितना आया 12.15 गुणे 200, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फिर से 270 इधर गुणा में, इधर गया तो भाग में, तो R इक्वल टू कितना होगा 12.15 गुणे 200 भाग में 270, ठीक है ना। देखो 2 जीरो से 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो कट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अगर 2 अंक के बाद दशमलव है और गुणा में 2 गो जीरो है, तो 2 गो जीरो से यहाँ पर क्या होगा दशमलव कैंसिल आउट, मतलब दशमलव हट गया। तो R का मान देखो कितना होगा 12.15 गुणे यहाँ पर 2 ना, तो 2 बटे में देखो 270, ठीक है ना। 270 2 से देखो कितनी बार में कटेगा, 2 1 2, यहाँ 35। तो ऊपर हो गया R का मान 12.15 बटे में 135, ठीक है ना। तो 12.15 बटे में 135। तो देखिए सबसे पहले अब ऑप्शन से करेंगे, 5 में किससे गुणा करेंगे ऊपर 5 आ जाए, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो तब 20 चांस है, 5 करने 5। और उसके बाद से देखो 8 5 40, तो लास्ट में 0 आ रहा है, 5 तो होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। ऐसे ही देखो 9 5 45, इसमें भी आ रहा है, और ये तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 है, क्योंकि 5 में 0 से गुणा करोगे तो 0 ही होगा, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन को ऐसे छांटा जाता है। तो 2 गो हमारे पास ऑप्शन हो गया, एक 9 और एक 11, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो 12.15 में से 135 से भाग दो, नहीं तो 135 में 9 से गुणा करके देख लो 12.15 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो 135 में 9 से गुणा कर ले रहे हैं, तो 9 5 45 हासिल 4, 9 3 27 4 31 हासिल 3, 9 का 9 9 3 12, तो 12 यहाँ पर 15 आ जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। आप लोगों को ऑप्शन से सवाल ऐसे उड़ाना है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड देखो ये भी प्रश्न जो पहले प्रश्न लगाए हैं उसी पर आधारित है। तो देखो जल्दी जल्दी इसे करते हैं। समय तो 2 वर्ष यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, तो ट्रिक 2 वर्ष के लिए लगेगा, तो समय यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से साधारण ब्याज कितना दिया है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, SI का मान 120 दिया है, तो SI इक्वल टू कितना 120 है। उसके बाद से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, 129 रुपये दिया है, ठीक है ना। वार्षिक दर मतलब R का मान पूछा है, ऑप्शन हमारे पास इतना है। तो चलिए करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। सर दीजिए 200, यही नो ट्रिक है, सर दीजिए 200, ठीक है ना। सर दीजिए 200, यहाँ पर SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI का मान 120 है, तो रखो। R का मान ज्ञात करना है। दीजिए मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो 129 है और साधारण ब्याज 120 है, तो 129 में से 120 घटा लो, 129 में से 120 घटा लो, तो 9 हो गया, ठीक है ना। कितना 9, तो 9 गुणे 200, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से 120 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो इधर बचेगा केवल R इक्वल टू 9 गुणे यहाँ पर है 200, तो 200 भागे 120, तो 1 0 से 1 0 कट गया। देखो 3 से तो 3 3 का 9 और 3 चौका 12, अब 4 से कट जाएगा या 20 5 बार में, तो केवल ऊपर बचेगा 5 और 3, और 5 और 3 में जब गुणा करोगे तो 5 3 15, तो R का मान कितना आया 15%, कितना 15%। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो यह ट्रिक से आप लोग ऐसे उड़ा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही और मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड देखो अगला ट्रिक अब देखते हैं। देखो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है, ठीक है ना। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर प्रश्न में 2 वर्ष दिया है, ठीक है ना, जो भी मैं आज ट्रिक बताऊंगा वो सभी 2 वर्ष के लिए लगेगा, ठीक है ना।
यहाँ पर 2 वर्ष दिया है तथा आर का मान दिया 12%। यहाँ पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट अंतर दे दिया है। तो सबसे पहले वह ट्रिक है, सर दीजिए 200, नहीं तो तुम लोग जानते हो अगर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अगर मान लो कि शुरू में जो रुपया दिया जाता है ब्याज पर उसे मूलधन बोलते हैं, उसे पी से डिनोट करते हैं ना। तब देखो अगर मूलधन पी है और जो दर है वह आर है, तो पी आर का स्क्वायर अपॉन में 10,000, 10,000 में 4 को जीरो होता है, अपॉन में 10,000 इक्वल टू होता है डी। इक्वल टू में क्या होता है, डी। डी मतलब वही अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है ना, जो पहले हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए डी का मान डायरेक्ट 180 दे दिया। यहाँ पर पढ़ो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 180 रुपया। कितना है, 180 रुपया। और हमें मूलधन ज्ञात करना है, और मूलधन को पी से दर्शाते हैं, मतलब कि पी का मान ज्ञात करना है। आर का मान जो परसेंट में दिया होता है वही आर का मान होता है। तो आर का मान देखो कितना दिया है, आर का मान दे दिया है 12%। और डी का मान देखो, डी मतलब अंतर, तो अंतर कितना है, 180 रुपया। कितना है, 180 रुपया। और सिंपल क्या करना है, हमें ट्रिक लगाना है। तो देखो पी, उसके बाद से इंटू में आर का स्क्वायर, तो आर देखो 12 है, अरे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कितना होता है, 144। अरे अपॉन में 10,000, ठीक है, अपॉन में 10,000 इक्वल टू में डी। तो डी का मान कितना है जी, यहाँ पर देखो 180 ना, तो 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10,000 डिवाइड में है, भाग में है ना, तो इधर जाएगा तो गुणा में, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, P गुणे 144 इक्वल टू, यहाँ पर देखो 180 गुणे यहाँ पर 10,000, ठीक है। अब फिर से देखो 144 गुणा में है, इधर गया तो भाग में, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो इधर केवल बचेगा P, ये वाला P इधर बचेगा इक्वल टू, उसके बाद से 180 गुणे यहाँ पर 10,000 ना, तो 10,000 अपॉन में 144, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 से तो कटेगा, 12 से काटो, तो 12 से भाग दोगे तो 12 कने 12, 6 बचा, 12 पचे 60, 15 बार में, और ये जाएगा 12 से, बाकी को 12 का स्क्वायर 44 होता है, डायरेक्ट 12 से काट दिया क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, सॉरी, ठीक है ना। ऊपर 15 नीचे 12, ठीक है ना। तो ऊपर 15 नीचे 12, फिर से भाग दो, किससे भाग दो, 3 से, तो 3 से 5 बार में कटेगा, 3 पचे 15 है, ये कटेगा 4 बार में, ठीक है ना। अब 4 से 100 कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। कितनी, 25 बार में। तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर देखो 5 बचेगा, और गुणे यहाँ पर 2500 बचेगा, तो डबल जीरो को डबल जीरो, और 25 में 5 से गुणा करोगे तो 125। कितना है, 125। तो 125 और डबल जीरो, तो कौन सा ऑप्शन है, सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। तो आप लोगों को ऐसे ही ट्रिक से सवाल उड़ाना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो अगला है ये भी ट्रिक से उड़ाएंगे। 1,000 की धनराशि पर 5%, 1,000 की धनराशि दे दिया है, मतलब P का मान दे दिया है। तो P का मान कितना है जी, 1,000। कितना है, 1,000। 1,000 की धनराशि पर 5%, R का मान कितना है, 5, R का मान 5 पर 2 वर्ष। देखो ये सभी जो मैं आज ट्रिक बताया हूँ इसमें समय 2 वर्ष होना चाहिए तभी ट्रिक लगेगा। तो समय यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये ट्रिक में 2 वर्ष से कोई मतलब नहीं है, तो समय से कोई मतलब नहीं है। कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, मतलब इसमें अब डी का मान पूछा है, क्या, डी का मान। और हम लोग जानते हैं जो PR स्क्वायर अपॉन में 10,000 इक्वल टू डी होता है, मतलब डी का डायरेक्ट मान। तो P का मान कितना दिया है, 1,000, ठीक है ना। P का मान देखो यहाँ पर 1,000 इंटू R स्क्वायर, R का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर जी 25 हो गया, अपॉन में नीचे देखो 10,000 है, तो 10,000 इक्वल टू में देखो डी है, तो डी का मान यही ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 25, नीचे बचा 10, तो 25 में 10 से भाग दोगे तो देखो यहाँ पर 25 में 10 से भाग देना है इक्वल टू में डी। तो 1 0 से 1 अंक ऐसे भाग देते हैं नो, और 1 का मतलब यहाँ पर दशमलव,
ठीक है ना। तो 25 में 10 से भाग देना 2.5 आएगा। तो ऑप्शन देखो 2.5 दिख रहा है कहीं, ए बी करेक्ट है, ठीक है ना, 2.50।